नमस्कार दोस्तों, मैथ्स कंपटीशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे घातांक एवं करड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, √2 का मान दिया है तो √8 प्लस का 2 √32 माइनस का 3 और 128 प्लस 4 √50 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। इन सबको हम बनाएंगे, इसमें सबको हम √2 बनाएंगे। ठीक है, जहाँ पे ये है वैल्यू, उन सबको केवल √2 में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, तो देखिए 8 को कैसे लिख सकते हैं। तो 8 को हम जो अंडर रूट में 8 है उसको लिख सकते हैं हम 2√2। देखिए क्या होता है इसमें, इस प्रकार से इसको करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 8, तो 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, है ना। अब क्या होता है, देखिए ये वाला 2 और ये वाला 2, अगर इनको हम ऐसे लिखें √2 × √2 × √2, तो कोई फर्क तो थोड़ी पड़ेगा ना, क्योंकि इनके ऊपर अभी सभी के ऊपर अंडर रूट है ना। अब एक एक के ऊपर कर दिया, तो अगर इन दोनों का अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 हट जाएगा ना, अंडर रूट हट जाएगा। तो क्या आ जाएगा 2 और √2। तो इस प्रकार से इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 8 को लिख सकते हैं इस प्रकार से 2√2, और इसी प्रकार 32 को लिखेंगे तो 32 को लिख सकते हैं हम 16 दूनी 32, है ना। तो 16 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 4 होता है। तो इस प्रकार 32 को लिखेंगे तो 32 का देखिए हो जाएगा 2√32 का हो जाएगा 2, तो पहले से दिया है ना। और 16 जो है 16 × 2, तो 16 का बार आएगा, कितना आएगा 4 आएगा ना। तो 2 × 4 √2, तो ये हो गया 32 का। अब देखिए इसका लिखेंगे 128 का, तो इसमें माइनस का यानी कि 3 इसमें पहले से 128 को चेंज करना है ना। अब देखिए 4 का अगर इसमें भाग देंगे तो 4 × 12 4 दूनी 8, 32 बचेगा। तो यानी कि 4 तो वो निकल के आ जाएगा, तो बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। और 16 मतलब ये, हाँ 16 ये, तो इसका 4 ये आएगा, यानी कि 4 दूनी 8 निकल के आएगा, है ना। देखिए 8 और तो 2 हो गया 64, और 64 का जब दूना करेंगे तो 128 हो जाएगा। तो यानी कि 3 को पहले से दिया हुआ है, 8 और निकल के आएगा, है ना। फिर अंदर बचेगा √2। इसका देख लीजिए, इसका 4 है पहले से, तो बाहर कितना निकलेगा 5 बाहर निकलेगा। देखिए 4 इंटू यहाँ पे 5 बाहर निकल के आ जाएगा, √2 बचेगा। देखिए 5 25 दूनी 50, इस प्रकार से। ठीक है, तो इन सबका वैल्यू निकल आया। अब सबको हम इसी में रख देंगे। देखिए इसका √2 है तो इसका 2√2 आया, तो देखिए यहाँ पे रख दे रहे हैं ना 2√2, और इसका आया यहाँ पे 4 दूनी 8, यानी कि प्लस का 8√2, और माइनस का 3 ये है, 8 × 24, ये यहाँ पे 8 × 24 बनाने 24√2। ठीक है, और इसका कितना आया प्लस का 4 × 5 = 20√2, 20√2। ठीक है, यहाँ पे 24 है ये वाला। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 8 और 2 10, और 10 और ये 20, यानी कि 30 √2 हो गया ना, और माइनस का 24 √2। ठीक है, अब देखिए 30 में से 24 गया, कितना बचा, तो आप कहेंगे 6 √2। ठीक है, अब देखिए इसका √2 का वैल्यू जो है यहाँ पे दिया गया है, तो दिया गया है 1.44। ठीक है, और इसमें 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखिए मल्टीप्लाई करके हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें ना, तो 6 × 4 = 24, 6 × 6 यानी कि 8, और 6 × 4 = 24 और 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 84 ये 484, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ए ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, यदि √15 = 3.88, तो अंडर रूट में दिया है 5/3 का मान क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा इसमें। √15 दिया है, इसका वैल्यू दिया है इन्होंने 3.88। पूछ रहे हैं ये कि जो इसका √5/3 का वैल्यू पूछ रहे हैं क्या होगा। तो देखिए √5
अपॉन √3। हम ऐसे इससे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस पूरे में 5 बटे यानी कि 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं सर 3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे, ठीक है, √ के अंदर, ठीक है। इस प्रकार से देखिए 5 और बटे 3, यहाँ पे इंटू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, 3 का कर देंगे नीचे, ठीक है। तो हो जाएगा ये 15 और बटे 9। अब देखिए √ अलग अलग फिर से करेंगे इस प्रकार से ना, तो क्या हो जाएगा √15 बटे √9। तो 15 का वैल्यू दिया है 3.8 और 8, और 9 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, है ना। 9 का वर्गमूल 3 होता है ना। अब देखिए 3 का भाग कर देंगे, तो एक बार और दो बार यहाँ पे पूछा है मान क्या है, तो 2 बचा, यहाँ पे 28 हो गया ना, यहाँ पे 27 होता है, 1 बचा 18, 3 18, है ना। तो 1.26, तो किस में आ पा रहा है, 3 का किया ना, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, बचा यहाँ पे 2 यानी कि 28 हो गया। तो 3 9 27, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 कौन सा वाले ऑप्शन में है, यहाँ पे भी 9 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 है। अब क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तो देखिए यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 का मतलब ये है कि इसका जो वैल्यू है वो कहाँ तक जाएगा, तो इसका वैल्यू आगे तक जाएगा ना। तो अभी एक बार और जाएगा ना, तो एक बचा, यहाँ पे 10 हो गया, यानी 3 3 9, तो 1.239 आ जाएगा, है ना। उसके बाद आगे तक चलता रहेगा, फिर से बचेगा, मतलब एक बचेगा ना, फिर से 9 हो जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, फिर से चलेगा, फिर 3 बार, तो इस प्रकार से ये चलता रहेगा। तो ये 1.2933 चलता रहेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, वैसे चलता है तो हम इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इससे बार से, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ये आगे तक जाएगा। तो 1.293 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला। जब संख्याओं का भाग मतलब लगातार चलता रहता है, वो ये कि जो संख्या हुए वो आती रहती है, तो उसके ऊपर ये लगा देते हैं ना बार, ये प्रदर्शित करता है कि आगे तक जा रहा है इसी क्रम में। तो ये हो गया। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप किस टॉपिक पे आगे वीडियो चाहेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, यदि √3 बराबर 1.7321, तो √ में दिया है 192 और माइनस का 1/2, √ में 48 माइनस 75 का दशमलव के 3 स्थान का शुद्ध मान क्या होगा। तो देखिए इसको उसी प्रकार से चेंज करते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया था ना, जैसे √101 भी है, तो इसका क्या कैसे करेंगे इसको। तो सिंपल साइज के अंदर से फैक्टर कर लेते हैं सबसे पहले ना। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए 3 × 4 × 2 यानी कि 3 चौक 12 और 2 24 और गुणा यानी कि 8, है ना। तो ये हो जाएगा 192। तो देखिए 4 दूनी 8 यहाँ पे भी है ना, तो 3 × 8 × 8, इसका मतलब ये वाला 8 ये वाला 8 निकल के बाहर आएगा, 8 है ना केवल, तो आपका बन जाएगा 8 का ये, है ना, 8 √ 3। इसी प्रकार इसको भी कर लेंगे 48 को, है ना, √ 48, तो 16 3 48 होता है, 16 × 3, क्योंकि हमें अंदर जो है √3 रखना है केवल ना। तो 16 का बाहर आएगा 4, अंदर बचेगा 3। इसी प्रकार 75 का देखिए, 75 में क्या करेंगे, 25 यहाँ 75 होता है और 25 25 होता है, तो यहाँ पे 25 आएगा ना × 3। अब 25 का 5 बाहर आ जाएगा, तो 5 √3 हो जाएगा। देखिए हमने सबका निकाल लिया, अब इनका सबका यहाँ पे रख देंगे। तो 92 का आया 8 √3, माइनस में 1/2 है पहले से, फिर इसका आया 4/3, सॉरी 4 √3, और माइनस का इसका आया 5 √3। देखिए 2 से ये 2 बार कैंसिल हो गया, तो 8 का √3 माइनस का 2 का √3 माइनस का 5 का √3, तो 5 और 2 7 हो गया ना माइनस का, तो 8 √3 यहाँ पे 3 माइनस का 7 √3। अब देखिए 8 में से 7 गया तो 1 बचा, यानी कि 1 का मतलब √3 बचा। तो √3 का मान तो इन्होंने वो दे रखा है 1.7, तो ये वाला हो जाएगा 1.732, ठीक है। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ये वाला हो चुका है आपका, एकदम सही तरीके से हो चुका है, बेसिक से हो चुका है, एकदम समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, दिया गया है कि √24 का वैल्यू ये दिया है, तो √8/3 का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए इसमें √24 का इन्होंने वैल्यू दिया है 4.898, तो हमको निकालना है, तो ये निकालना है हमको √8/3 का, √8/3। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसमें 8/3 में ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा 24√9, यानी कि यहाँ से इसे देखें तो ये आ जाएगा √24/3। ठीक है, √24 का इन्होंने यहाँ पे मान दिया है, तो मान ये है 898 है ना, बटे में 3, 3 का भाग कर देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और कितना बचा यहाँ पे 2, यानी कि हो गया 29, तो 3 9 27, अब की बार बचा 2, फिर हो गया 28, फिर 3 9 27। ठीक है, तो देखिए सॉरी यहाँ पे 1 बचेगा, तो 3 एकम 3 होगा ना, 1 बचेगा, 3 चौकू यहाँ पे 3 दूनी 6 नहीं होगा, 3 एकम 3 होगा ना, थोड़ा सा मिसप्रिंट मतलब गलती से हो गया है। यहाँ से दोबारा से देख लीजिए, यहाँ पे 4.898, ये क्या लग रहा है भाई, बटे 3। तो इसमें करेंगे ना, तो 3 एकम 3, यहाँ पे 1 बचा ना, तो 6 बार जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे पूरा चलेगा, फिर 3 बार जाएगा, उसके बाद 2 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 बार जाने के बाद भी 2 बचेगा, तो फिर से हो जाएगा ना, तो कितनी अगला हो जाएगा ना, तो ये चलाएगा, यहाँ पे 3 बार चला गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1.632, जो कि लगभग 1.633 के बराबर है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन एक बार हो गया, कोई बात नहीं, इसका वैल्यू यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, दिया गया है √3 का वैल्यू, तो इतने का मान निकालना है। देखिए देखने में थोड़ा काफ़ी सा लंबा सा सवाल लग रहा है, लेकिन इतना लंबा है नहीं। तो चलिए कैसे करते हैं इसको, देखिए 3 है प्लस का √6 अपॉन में 5 है √3 और माइनस का 2√12 और माइनस का 32 है अंडर रूट में और प्लस का 50। ठीक है, अब देखिए जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में तीसरे में बताया था आपको, इसको कैसे बदलते हैं, तो 25 हो जाएगा, 25 से 5 निकल के आ जाएगा, यहाँ से 4 निकल के आ जाएगा, यहाँ से 2। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको निकाल लेंगे। प्लस का 6 है, तो ये तो 5√3 पहले से है ना, इसमें से निकल के आएगा 2 बाहर, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 का रूट 2, माइनस का यहाँ से आएगा 4। ठीक है, तो 4 हो जाएगा, 4 आएगा तो 4 चुकू 16 दूनी 32, तो 2, और प्लस का यहाँ से आएगा 5 और 2, देखो 25 25 दूनी 50, 4 चुकू 16 दूनी 32, 4 और यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 3 12 है ना, क्योंकि अंडर रूट में 3 अंदर बचेगा, 4 तो निकल के बाहर आ गया, तो वो 2 गया, और 2 पहले से था, तो 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, तो देखिए इनको जोड़ लेंगे, घटा लेंगे, तो 5 में से 4 गया, तो यहाँ पे 3 1 बचा ना, तो ऊपर का बचा आपका ये वाला, ये बचा आपका √6 नीचे, और नीचे बचा आपका 5 में से 4 चला गया, तो यानी कि 1 बचा, यानी कि √3 है ना। और यहाँ पे देखिए 5 में से यहाँ भी 4 चला गया, तो कितना बचा प्लस का, यहाँ पे √2 बचेगा ना, तो √2 बचेगा। अब देखिए ऊपर से क्या करेंगे, ऊपर वाले में √3 कॉमन ले लेंगे। देखिए ऊपर √3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे √3 बचेगा ना, और यहाँ पे बचेगा √2 और नीचे बचेगा √3 प्लस का √2, तो इससे कैंसिल हो गया, तो आपका मान क्या बचा √3। इसका इन्होंने वैल्यू पूछा, तो इनका पहले से दिया है ना, तो 1.732, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया है डी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है √3 बराबर 1.732 दिया गया है, तो 2 + √3 अपॉन 2 - √3 का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, देखिए इसमें इसका तो दिया है ना √3 का, तो इसको कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे जिससे ये थोड़ा सा आसान बन जाए। तो इसका क्या करेंगे, सहयोगी का गुणा कर देंगे। तो देखिए 2 + का √3 अपॉन 2 - का √3, इसमें दोनों ऊपर नीचे कर देंगे, 2 + √3 का गुणा। ठीक है, देखिए इनका इनका करेंगे
तो इनका आपस में होल स्क्वायर बन जाएगा, तो 2 + √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। नीचे क्या हो जाएगा, a + b a - b। तो a + b a - b का सूत्र तो आप जानते ही है ना। नहीं अगर जानते हैं तो जानना चाहिए। तो a² प्लस का b²। तो देखिए ये वाला a² हो जाएगा, ये b² हो जाएगा। तो मतलब 2 का यहाँ पे हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे √3 का हो जाएगा, है ना। तो देखिए ऊपर वाले का होल स्क्वायर खोल देंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, प्लस का 2 दूनी 4 √3 आ जाएगा, है ना। नीचे आ जाएगा आपका यहाँ पे 4, इसका किया तो अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो सिंपल सा 4 3 7 हो गया, प्लस का 4 हो गया, अंडर रूट में 3 बटे नीचे बचा 1 हो, नीचे 1 बचा तो बात ही बन गई। अब क्या 7 का आ गया, अब ये 7 का अंडर रूट 3 का वैल्यू रख देंगे, बस आंसर आ जाएगा अपना 7 का प्लस का 4 इंटू में 1.732 दिया है इन्होंने। मल्टीप्लाई कर देंगे, कैलकुलेट करके आंसर आ गया ना। तो 4 दूनी 8 होता है, 4 तिया 12 होता है, 4 सत्ते 28 एक 29 होता है, और 4 एकम 4 और 2 6, है ना। ये हो गया। अब अपना 7 का इसमें ऐड करना है, तो 7 6 13 होता है, तो 13 और 9 और 2 और 8, ये आपका राइट आंसर होगा। जो ऑप्शन नंबर हमें दिखाई पड़ रहा है लास्ट में 9 2 8, यानी 9 2 8 इस वाले में, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बिल्कुल ही सटीक ऑप्शन यहाँ पे भी दिया है, 5 थोड़ा सा अंतर आप ध्यान से लगाएंगे, ये वाला बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहेंगे, तो हम उसके लिए आपको वीडियो क्रिएट कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।